Hello dear students, welcome to DA English Academy and today we will be discuss textbook first flight MCQ most important MCQ क्वेश्चन 70। ठीक है ना। आज की क्लास में अपन करेंगे MCQ क्वेश्चन जो कि आपके 70 क्वेश्चन को अपन इसमें कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक वाले करेंगे अपन, जो MCQ क्वेश्चन आते हैं ना आपके इसके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम MCQ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका पहला प्रश्न है हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो बी वाला रहेगा, द पोस्ट मास्टर। क्या रहेगा? द पोस्ट मास्टर। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। इसका लेखक कौन है बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GL फ्यूनेट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। लेंचो को कितना मनी, कितना पैसा चाहिए था? तो लेंचो को चाहिए था बेटा वो है राइट आंसर आपका ए 100 पीसोस। क्या पढ़ते हैं इसको? 100 पीसोस। वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो मकान है बेटा वो कहाँ पर था? ये था आपका ये टॉप ऑफ हिल। क्या था इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए वाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड। भाई जो लेंचो की जो फील्ड है फसलें जो थी खेत उसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? तो किसने किया बेटा? राइट आंसर इसका आपका बी है हेलस्टोन ने। आपको पता है ओले कितना स्टार्ट हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लेंचो रोट ए लेटर। लेंचो ने क्या किया बेटा? लेटर लिखा। किसको लिखा? तो इसका राइट आंसर आपका बी गॉड को। किसको लिखा था उसने? गॉड को लिखा था। 7 क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका पोइट कौन है? तो इसका जो पोइट है आपका वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका व्हाट डिड द को। ये कौन है? ये बेटा क्रो है, क्रो है ना। शेक ऑन द पोइट। तो क्रो ने जो कोवा था उसने पोइट के ऊपर क्या गिराया था? तो डस्ट ऑफ स्नो। क्या गिराया था बेटा? डस्ट ऑफ ट्री। मतलब पेड़ से क्या गिरा दिया था उसने? जो राइट आंसर है इसका 8 का आपका बी है डस्ट ऑफ स्नो। छोटे छोटे कण बर्फ के। नवा क्वेश्चन है द डस्ट ऑफ स्नो एफेक्टेड द पोइट बाय। जो डस्ट ऑफ स्नो उसने क्या इफेक्ट डाल दिया था पोइट के ऊपर? तो इसका राइट आंसर है आपका सी चेंजिंग इज मूड। तो उससे क्या हो गया? उसका जो मूड था, मनोदशा थी वो चेंज हो गई, बदल गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। जो पोएम है फायर एंड आइस इसको किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए MCQ क्वेश्चन से आपको एक और फ़ायदा ये है कि आपके जो पोएम वाले पैसे जाते हैं उसके भी आप क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने दोस्त आपके जो क्लासमेट है क्लास 10th में जो पढ़ रहे हैं उनको आप लिंक शेयर करिए। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज आइस सिंबल इन द पोएम फायर एंड आइस। भाई जो इसमें फायर और आइस जो कविता है पोएम है इसमें आइस किसका प्रतीक है? तो आइस जो है वो उसका है हेट्रेड का। किसका? हेट्रेड मतलब नफरत का प्रतीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। अब इसमें फायर किसका प्रतीक है? जो आग है वो किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिज़ायर। तो ध्यान रखना आइस जो है वो हेटेड का प्रतीक है और जो फायर है वो डिज़ायर। डिज़ायर में होती है इच्छा बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार जो करेज है, साहस है बेटा, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायम्फ ओवर, है ना, लव, मतलब विजय पाना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। मतलब जो एक राष्ट्र का, जो देश का जो सबसे अमूल्य जो धन होता है ना, वो क्या है? तो वो है बेटा उसका जो चौथा अपना 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इट्स पीपल। जो लोग होते हैं ना वो देश के सबसे अमूल्य संपदा है। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। मतलब उस मंडेला के अनुसार जो अपने हार्ट है, जो हृदय, उसमें नेचुरली क्या आता है? तो इसका है बेटा राइट आंसर आपका बी। क्या रहेगा? लव। जो प्रेम होता है वो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हु हैज़ रिटन द पोएम ए टाइगर इन द जू। जो ए टाइगर इन द जू कविता है वो किसने लिखी है बेटा? तो 16 का ए आएगा लेस्ली नॉरिस। किसने लिखा? लेस्ली नॉरिस। इन वीडियो को बार बार देखिए, सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और कल आपका चूंकि एग्जाम है तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। 17 क्वेश्चन देखिए द टाइगर लुक एट्स। जो टाइगर है वो लुक एट्स मतलब देखता है,
ठीक है। कैसे देखता है बेटा, वो स्टेयर्स मतलब वो घूरता है, क्या करता है, घूरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हु हैज़ रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो फर्स्ट फ्लाइट है ये स्टोरी किसने लिखा है बेटा, तो इसका राइट आंसर है लियाम ओ फ्लेहर्टी, ठीक है, फ्लेहर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर, चलिए थोड़ा स्पीड से करते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, जो सीगल है वो किससे डरा हुआ था, 19 का बी राइट आंसर है बेटा, फ्लाइंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टाइम कम हमारे पास, समय जाता है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा बेटा, डी, सीगल। चलिए 21 क्वेश्चन है, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, जो पायलट है हमारा, जो पायलट जिसको अपन बोलते हैं, वो फ्लाइंग कर रहा था, तो कहाँ से कहाँ फ्लाइंग कर रहा था बेटा, वो 21 का आपका बी राइट आंसर है इसका, फ्रांस इंग्लैंड, कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड। चले, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन है इसका ऑथर कौन है बेटा, तो भाई इसका सी राइट आंसर इसका है आपका, है ना, फ्रेडरिक फोस्टर। चलिए 23 देखिए आपका, 23 का बी है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, जो पायलट एरोप्लेन ने उड़ाया था उसका नाम क्या था, डकोटा, ओल्ड डकोटा बोलते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ रिटन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो आपकी पोएम वाइल्ड एनिमल्स उसको किसने लिखा है, तो कैरोलिन वेल्स। 25 देखिए, विच एनिमल लुक्स लाइक ए लिजार्ड, कौन सा एनिमल्स है जो लिजार्ड के जैसा दिखता है, तो बताइए 25 का इसमें राइट आंसर आपका सी, कैमोलियन, या इसको चेमोलिन भी पढ़ते हैं, कैमोलियन भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए 26 से देखिए, विच एनिमल्स हुज यू, कौन सा एनिमल है, तो 26 का बेटा राइट आंसर आपका बी, बियर, भालू। हु हैज़ कंपोज्ड द बॉल पोयम, क्वेश्चन नंबर 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन बैरेमन। 28 देखिए, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, जो लड़का वो किससे खेल रहा था बेटा, बॉल से, तो ए बॉल, 28 का ए बॉल हो जाएगा। 29 देखिए, वेयर डज द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई थी बेटा, इन वाटर, कहाँ पर, पानी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 30वां देखिए, 13 क्वेश्चन, 30 वाला, विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बेटा, क्या हो जाएगा, डी, हर डायरी, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। 31 क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ दिस एनिमल डिड एनी गिव टू हर डायरी, भाई कौन से एनिमल्स को एनी डायरी में उसने बतलाया है, तो 31 का है आपका ए, किटी। एनी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी, एनी ने डायरी लिखा है, क्यों लिखा है, बिकॉज, क्योंकि उसका कोई मित्र नहीं था, सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं था। चलिए 33 देखिए, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक बर्थडे गिफ्ट, तो मार्गोट का फ्रैंक का जो बर्थडे गिफ्ट क्या था, तो 33 का आपका ए है, ए डायरी, क्या था बेटा, ए डायरी। चलिए, द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड बाय, जो पोएम है अमांडा वो कंपोज की गई किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर है सी बेटा, रॉबिन कैलिन। चलिए 35 देखिए, अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज, अमांडा के अनुसार जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका स्वीट। 35 का क्या है बेटा, स्वीट। चलिए 36 का देखिए, द पोएम अमांडा इज अबाउट, तो चाइल्ड, है ना, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है कविता के बारे में। चलिए अगला 37 क्वेश्चन करते हैं अपन। 37 है, अमांडा वांट्स टू बी एन अर्फन, अमांडा जो होती है वो अर्फन रहना चाहती है, अर्फन मीन्स होता है बेटा अनाथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू एंजॉय द फ्रीडम डेट एन अर्फन हैज़। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, अमांडा जो है बेटा वो चॉकलेट क्यों नहीं खाती है, क्यों, तो देखिए उसका 38 का बेटा राइट आंसर आपका सी है, क्या है, 8 कॉज एक्ट, है ना। चलिए 39 देखिए, व्हाट आर द बेकर्स नोन अज इन गोवा, जो गोवा में जो बेकर्स हैं उनको क्या बुलाते हैं अपन, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर, क्या बुलाते हैं बेटा, पेडर, क्या बोलते हैं, पेडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पेडर बुलाते हैं। कुर्ग इज़ फेमस फॉर, चलिए 40वां देखिए, कुर्ग काय के लिए फेमस है, प्रसिद्ध क्यों है बेटा वो, तो ये देखिए 40 का आपका राइट आंसर है 40 का कॉफ़ी, 40 का क्या है, कॉफ़ी। चलिए 41 क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, जो कुर्ग हमारा वो कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर में बेटा।
42 रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, तो जो कौन सी नदी वहाँ पर फ्लो करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कावेरी। 43 देखिए, व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन अस, तो इसका राइट आंसर ए, टी कंट्री। चलिए 44 का देखिए, व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, तो ट्री का है, तो राइट आंसर इसका विंड हो जाएगा। चलिए 45 देखिए जी, यहाँ पर 45 पे आ गए हम। 45 का देखिए आपका, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्रोन ऑफ विच ट्री, तो ये बेटा इसका जो ओक ट्री, क्या हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर हो जाएगा ओक ट्री। चलिए, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डज ओटर बिलोंग टू, ओटर जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है, मस्टेलिन्स, मतलब जिसके ऊपर रुए रहते हैं ना, जैसे आपने नेवला देखा होगा, इससे उस प्रजाति से बिलोंग करता है। हु इज द ऑथर ऑफ मिजविल द ओटर, इसका लेखक कौन है, तो 47 का राइट आंसर आपका ए, गेविन मैक्सवेल। चले 48, व्हाट वर मिज फेवरेट टॉयज, तो मिज का फेवरेट टॉयज कौन सा बेटा, तो राइट आंसर बी, मार्बल्स। चले 49, वेयर डिड द अरब्स कीप द ओटर, जो अरब से वो ओटर्स को कहाँ रखा था, तो इसका राइट आंसर 49 का बेटा ए, इन ए बॉक्स में, है ना। चले 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। व्हाट इज द पोइट ऑफ द पोएम फोक, फोक का पोइट कौन है, जो फोक पोएम है इसका पोइट कौन है, तो बी, कार्ल सैंडबर्ग। 51, हाउ डज द फोक कम, कैसे आता है वो, स्लोली एंड साइलेंटली, तो 51 का ए। चलिए यहाँ पर 52 क्वेश्चन करते हैं अपन 52 का। चलिए 52 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द पोएम फोक, तो जो फोक पोएम है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बेटा, 52 का ए, फोक। चलिए 52 होगा। 53 क्वेश्चन, व्हाट हैज़ द पोइट कंपेयर द फोक विथ, जो पोइट है उसने फोक की कंपेयर किससे की गई है बेटा, बी, राइट आंसर कैट से, किससे की गई है, कैट से। चलिए 54 क्वेश्चन है आपका, जिसका राइट आंसर भी हो जाएगा, व्हाट अम्यूज्ड वली द मोस्ट द साइट ऑफ पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द बस, जो बस से यात्री आते थे उनको देखना उसका पसंदीदा समय था किसका, वली का। 55, व्हाट डिड वली विश, वली की इच्छा क्या थी, बस राइड करने की, बस में सवारी करने की थी बेटा, 55 का ये हो जाएगा। चलिए 56 क्वेश्चन 56, व्हाट सडेंड वली, सडेंड वली, तो इसका राइट आंसर आपका ए है बेटा, द डेड काउ। चलिए 57 क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाई डिड वली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव, तो इसका राइट आंसर आपका डी है बेटा, ऑल ऑफ देम, सभी आ जाएगा। 58 का, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, जो ओल्ड मैन है वो वल्ली से क्या कहा, टू वल्ली डेट एनोइड हर, तो इसका राइट आंसर आपका सी बेटा, ही मेयरली आस्क हर टू सेट। चलिए 59 का देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस इसका ऑथर कौन है, तो इसका राइट आंसर है बेटा आपका बी, है ना, वल्ली कनन, वल्ली कनन। चलिए 60 का देखिए, हु मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ द पायरेट, तो मॉर्न किसने शोक किया था, तो 60 का डी है बेटा आपका, नॉन ऑफ दिस, इसमें से किसी ने नहीं किया। 61 का देखिए 61वां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, 70 क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, जो ड्रैगन है वो किसके लिए क्राई किया था उसने, मतलब किसके लिए रोई थी वो, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर ए नाइस कैफ के लिए। चले 62 देखिए, व्हाट क्वालिटी डज द ड्रैगन पोसेस, तो इसका हो जाएगा आपका 62 का डी, इसमें सभी जाएगा, बिग शार्प टीथ थे उसके, शार्प टॉयज थे उसके, है ना, और स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, ये सभी क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। 63 देखिए, हु इज डिस्क्राइब एट द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल, तो मोस्ट टिमिड कौन था इसमें, तो 63 का जो आपका सी राइट आंसर बेटा, ड्रैगन। चले गौतम बुद्ध अर्ली नेम, गौतम बुद्ध का अर्ली नेम सभी को पता है बेटा, ये क्या था, जल्दी बताइए कमेंट्स में आप लोग, ये राइट आंसर सिद्धनाथ या सिद्धार्थ बोलते हैं उसको अपन, है ना। चलिए 65, वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट कम, एनलाइटमेंट मतलब होता है बेटा ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडर पीपल ट्री, किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल के ट्री के नीचे। चलिए 66वां प्रश्न देखिए आप लोग, 66वां आपका प्रश्न राइट, विच सीड डिड बुद्ध आस्क केसा गौतमी टू ब्रिंग, मतलब केसा गौतमी से कौन से बीज लाने के लिए कहा था उन्होंने, तो मस्टर्ड, है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्टर्ड सीड। चलिए अगला देखिए, इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, उन्होंने पहला उपदेश किस सिटी में दिया था बेटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी,
क्या हो जाएगा, बनारस। कहाँ पर दिया था, बनारस। 68 देखिए, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, मतलब जो लड़की अपना कलर कौन सा करना चाहेगी बालों में, तो 68 का जो राइट आंसर है आपका बेटा डी, ऑल अबव, कैरोट, ब्राउन, ब्लैक सभी, है ना। चलिए 69 देखिए आपका, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी, जो यंग लेडी है, यंग लेडी का जो कलर है रैम्पर्ट्स वो कैसा है, तो वैसे तो गोल्डन भी आ सकता है, हनी भी है आता है इसमें, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा हनी, ठीक है ना। कई ऑप्शन में हनी ना रहे तो गोल्डन भी आप कर सकते हैं। चलिए 70 क्वेश्चन, हु इज द पोइट ऑफ द फॉर एनी ग्रेगरी, ग्रेगरी का जो पोइट है, कवि है, वो कौन है बेटा 70 का, तो राइट आंसर बी, विलियम बटलर येट्स। चलिए 2 क्वेश्चन और बच्चे लास्ट इनको कर लीजिए आप लोग। देखिए, वेन लोमो अराइव्ड सुबुको वाज सरप्राइज्ड बाय हिज, तो जब लोमो पहुंचा था तो सुबुको उसको सरप्राइज्ड था बेटा किस चीज़ के लिए, इवनिंग ड्रेस के लिए, ठीक है ना। सुबुको इज, जो सुबुको है वो है क्या, एक लैंड ओनर, मतलब भूस्वामी का मालिक। तो देखिए यहाँ पर अपन ने 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको अपन ने कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।